हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप कुशलतापूर्वक होंगे। आपके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज अनेक दिनों के बाद वीडियो डालने जा रहा हूँ। हाय বন্ধুসকল, কেনে আছা? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালেই আছোঁ। আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' পঠাই আছোঁ। ठीक है। हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप कुशलतापूर्वक होंगे। आपके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज अनेक दिनों के बाद वीडियो डालने जा रहा हूँ। हाय বন্ধুসকল, কেনে আছা? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালেই আছোঁ। আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' পঠাই আছোঁ বা পঠাবলৈ গৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মৰম স্নেহ পাই বৰ ভাল লাগে। दोस्तों, आप लोगों से एक ही प्रार्थना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা যে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল সুইচখন দবাই দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ বা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ তাত গৈ থাকে। ठीक है বন্ধুসকল। दोस्तों, आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা যে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল সুইচখনক দবাই দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ তাতে গৈ থাকে। মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তাত গৈ থাকিলে আপোনালোক মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। সদায় মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা অসমীয়া আৰু হিন্দী শিকিব পাৰিব। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को असमिया और हिंदी में बातें करना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, असमिया और हिंदी में बातें करना सिखाऊंगा। हिंदी वाक्यों को असमिया में अनुवाद करके उनके उच्चारण हिंदी में लिखकर
समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক অসমীয়া আৰু হিন্দী কথা ক'বলৈ শিকাম। হিন্দী বাক্যবোৰক অসমীয়া বা অসমীয়াত অনুবাদ কৰি দেখুৱাম আৰু লগতে হিন্দী উচ্চাৰণবোৰক বা অসমীয়া উচ্চাৰণবোৰক হিন্দীত লিখি বুজাই দিম। ठीक है बंधुসকল, दोस्तों आज मैं आप लोगों को असमिया और हिंदी में बातें करना सिखाऊंगा। हिंदी वाक्य को असमिया में अनुवाद करके उनके उच्चारण हिंदी में लिख कर समझाऊंगा। बंधुসকল আজি মই আপোনালোকক অসমীয়া আৰু হিন্দীত কথা ক'বলৈ শিকাম। হিন্দী বাক্যবোৰক অসমীয়াত অনুবাদ কৰি দেখুৱাম আৰু লগতে অসমীয়াৰ উচ্চাৰণবোৰক হিন্দীত লিখি বুজাই দিম। ঠিক আছে বন্ধুসকল, बुझी पाले? ठीक है दोस्तों, समझ गए कि आज मैं आप लोगों को हिंदी सिखाऊंगा और हिंदी और असमिया दोनों सिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं सिखाने जा रहा हूँ, जैसे असमिया में बातें कैसे करोगे, इसको असमिया में बोलेंगे অসমীয়াত কথা কেনেকৈ পাতিব। असमिया में बातें कैसे करोगे, অসমীয়াত কথা কেনেকৈ পাতিবা। हिंदी उच्चारण होगा नीला अक्षर में, जैसे हरा अक्षर में दिखा रहा हूँ, অসমীয়াত কথা কেনেকৈ পাতিবা। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं আজি আপোনালোকক শিকাম। মই আজি আপোনালোকক শিকাম। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। मेरी बात ध्यानपूर्वक से सुनना। मेरी बात ध्यानपूर्वक से सुनना। मोर कथा মনোযোগেৰে শুনিবা। मोर कथा মনোযোগেৰে শুনিবা। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। इसका उच्चारण, असमिया का उच्चारण भी बताऊंगा और अनुवाद करके अर्थात ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। असमिया में बातें कैसे करोगे, অসমীয়াত কথা কেনেকৈ পাতিবা। ठीक है दोस्तों, অসমীয়াত কথা কেনেকৈ পাতিবা। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं আপোনালোকক শিকাম। मैं আপোনালোকক শিকাম। मेरी बात ध्यानपूर्वक से सुनना। मोर कथा মনোযোগেৰে শুনিবা। ध्यानपूर्वक मतलब মনোযোগেৰে। ठीक है दोस्तों, मेरी बात ध्यानपूर्वक से सुनना। मोर कथा মনোযোগেৰে শুনিবা। मोर कथा মনোযোগেৰে শুনিবা। ठीक है दोस्तों, समझ गए? असमिया सीखोगे तो आसाम में घूमने में आसानी होगी। असमिया सीखोगे तो आसाम में घूमने में आसानी होगी। অসমীয়া শিকিলে অসমত ফুৰিবলৈ সহজ হ'ব। आसानी मतलब सहज। অসমীয়া শিকিলে অসমত ফুৰিবলৈ সহজ হ'ব। असम के लोग बहुत अच्छे हैं। असम के लोग बहुत अच्छे हैं। অসমৰ মানুহ বৰ ভাল। অসমৰ মানুহ বৰ ভাল।
অসমৰ উচ্চাरण लिख के दिखा रहा हूँ दोस्तों। অসমৰ মানুহ বৰ ভাল। असम का राजधानी दिसपुर गुवाहाटी है। অসমৰ राजधानी दिसपुर गुवाहाटी। অসমৰ राजधानी दिसपुर गुवाहाटी। उच्चारण इसका होगा हिंदी में অসমৰ राजधानी दिसपुर गुवाहाटी। ठीक है दोस्तों, असम का राजधानी दिसपुर गुवाहाटी है, अर्थात दिसपुर जो है दिसपुर गुवाहाटी में है। तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करके समझा रहा हूँ। मैं हर सेंटेंस को दोबारा रिपीट करके इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो सुनो, रिपीट करके बता रहा हूँ। असमिया सीखोगे तो असम में घूमने में आसानी होगी। অসমীয়া শিকিলে অসমত ফুৰিবলৈ সহজ হ'ব। অসমীয়া শিকিলে অসমত ফুৰিবলৈ সহজ হ'ব। आसाम के लोग बहुत अच्छे हैं। অসমৰ মানুহ বৰ ভাল। অসমৰ মানুহ বৰ ভাল। असम का राजधानी दिसपुर गुवाहाटी है। অসমৰ राजधानी दिसपुर गुवाहाटी। অসমৰ राजधानी दिसपुर गुवाहाटी। असम का राजधानी दिसपुर गुवाहाटी है। जैसे दिसपुर गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम का एक सुंदर शहर है। गुवाहाटी असम का एक सुंदर शहर है। गुवाहाटी অসমৰ এখন ধুনীয়া চহৰ। सुंदर मतलब धुनीया। गुवाहाटी অসমৰ এখন ধুনীয়া চহৰ। गुवाहाटी शहर चारों ओर पहाड़ों से घेरा है। गुवाहाटी शहर चारों ओर पहाड़ों से घेरा है। गुवाहाटी शहर चारियोफाले पाहाड़ेरे आबोरा। घेरा है मतलब आबोरी आसे। गुवाहाटी शहर चारियोफाले पाहाड़ेरे आबोरी आसे। यहाँ कामाख्या नाम का एक पहाड़ भी है। यहाँ कामाख्या नाम का एक पहाड़ भी है। यात कामाख्या नामर এখন পাহাড়ও আছে। ইয়াত কামাখ্যা নামৰ এখন পাহাড়ও আছে। ইয়াত কামাখ্যা নামৰ এখন পাহাড়ও আছে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মানে कामाख्या नामर एक पहाड़ आसे। कत आसे? गुवाहाटीत आसे। तो इसलिए कहा गया है यहाँ कामाख्या नाम का एक पहाड़ भी है। यात कामाख्या नामर एखन पहाड़ों आसे। ठीक है दोस्तों, मैं अब फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ सारे सेंटेंस को। गुवाहाटी असम का एक सुंदर शहर है। गुवाहाटी অসমৰ एखन धुनिया शहर। सुंदर मतलब धुनिया। इसको असमिया में ट्रांसलेट करेंगे, गुवाहाटी অসমৰ এখন धुनिया शहर। गुवाहाटी शहर चारों ओर पहाड़ों से घेरा है। गुवाहाटी शहर चारियोफाले पहाड़ेरे आबोरिया से। घेरा है मतलब आबोरिया से। यहाँ कामाख्या नाम का एक पहाड़ भी है। यात कामाख्या नामर एखन पहाड़ों आसे। ठीक है बंधुসকল, बुझी पाले, समझ गए दोस्तों। गुवाहाटी शहर चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। गुवाहाटी शहर चारियोफाले पहाड़ेरे आबोरिया से। कामाख्या पहाड़ में माँ कामाख्या देवी की मंदिर है। कामाख्या पहाड़त माँ कामाख्या देवीर मंदिर आसे। कामाख्या पहाड़त माँ कामाख्या देवीर मंदिर आसे। दूसरे दूसरे राज्यों से कामाख्या दर्शन के लिए लोग आते हैं। दूसरे दूसरे राज्यों से मतलब कि बेलेग बेलेग राज्योर परा, इसका अनुवाद होगा बेलेग बेलेग राज्योर परा कामाख्या दर्शनर बारे मानुह आहे।
বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে মানুহ আহে। कामाख्या एक ऐतिहासिक मंदिर है। कामाख्या এখন ঐতিহাসিক মন্দির। कामाख्या एक ऐतिहासिक मंदिर है। कामाख्या এখন ঐতিহাসিক मंदिर। कामाख्या এখন ऐतिहासिक मंदिर मतलब इतिहास का जो मंदिर होता है ऐतिहासिक मंदिर कहते हैं। तो कामाख्या एक ऐतिहासिक मंदिर है। समझ गए दोस्तों। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट तो इसलिए करता हूँ दोस्तों, बुरा मत मानना, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आए और आप जल्दी सीख सको, इसलिए मैं रिपीट करता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर से सुनो। कामाख्या पहाड़ में माँ कामाख्या देवी की मंदिर है। कामाख्या पहाड़त माँ कामाख्या देवीर मंदिर आसे। कामाख्या पहाड़त माँ कामाख्या देवीर मंदिर आसे। दूसरे दूसरे राज्यों से कामाख्या दर्शन के लिए लोग आते हैं। बेलेग बेलेग राज्यों পৰা কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে মানুহ আহে। বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে মানুহ আহে। कामाख्या एक ऐतिहासिक मंदिर है। कामाख्या এখন ঐতিহাসিক मंदिर। कामाख्या এখন ऐतिहासिक मंदिर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। कामाख्या क्या है? कामाख्या एक ऐतिहासिक मंदिर है। असम में ब्रह्मपुत्र नाम का एक लंबी नदी भी है। অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰ এখন দীঘল, लंबी मतलब दीघल नदियों आसे। उच्चारण होगा हिंदी में, जैसे অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ नाমৰ এখন दीघल नदियों आसे। ब्रह्मपुत्र नदी असम के बीचों बीच से बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के बीचों बीच से बह रहा है। ब्रह्मपुत्र एक पुल्लिंग नदी है, इसलिए बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नई অসমৰ মাজেৰে বৈ আছে। ब्रह्मपुत्र नई অসমৰ মাজেৰে বৈ আছে। असम का प्राकृतिक नज़ारा देखने लायक है। असम का प्राकृतिक नज़ारा देखने लायक है। অসমৰ प्राकृतिक সৌন্দৰ্য বা प्राकृतिक সুন্দৰতা দেখিবলগীয়া। অসমৰ प्राकृतिक সুন্দৰতা দেখিবলগীয়া। नज़ारा मतलब সুন্দৰতা বা সৌন্দৰ্য। ঠিক আছে बंधुসকল, असम का प्राकृतिक नज़ारा का हम असमिया में सुंदरता व सौंदर्य कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि असम में ब्रह्मपुत्र नाम का एक लंबी नदी है। অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰ এখন দীঘল নদীও আছে। ब्रह्मपुत्र नदी असम के बीचों बीच में से बह रहा है। यहाँ बह रहा है इसलिए कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये एक पुल्लिंग नदी है, इसलिए इसको बह रहा है कहा गया है। ठीक है, तो इसमें ग्रामर भी सीख लेना दोस्तों। असम का प्राकृतिक नज़ारा देखने लायक है। असम का प्राकृतिक नज़ारा देखने लायक है। इसको असमिया में हम बोलेंगे অসমৰ प्राकृतिक সুন্দৰতা বা সৌন্দৰ্য দেখিবলগীয়া। অসমৰ प्राकृतिक সুন্দৰতা বা সৌন্দৰ্য দেখিবলগীয়া। असम में चाय की खेती होती है। असम में चाय की खेती होती है। অসমত চাহৰ खेती হয়, কৰা হয় বা হয়। অসমত চাহৰ खेती হয়। असम में चाय की खेती होती है। অসমত চাহৰ खेती হয়। असम के चाय पूरे देश में मशहूर है। অসমৰ চাহ গোটেই দেশত বিখ্যাত। অসমৰ চাহ গোটেই দেশত বিখ্যাত।
অসমৰ চাহ গোটেই দেশত বিখ্যাত। असम की चाय विदेशों में भी भेजा जाता है। অসমৰ চাহ বিদেশতো পঠিওৱা হয় বা পঠিওৱা হয়। असम की चाय विदेशों में भी भेजा जाता है। অসমৰ চাহ विदेशतो पठियोवा है। ठीक है दोस्तों, जैसे असम में चाय होता है तो असम में ज़्यादातर चाय विदेशों में जाते हैं, या पूरे हिंदुस्तान में असम की चाय चलता है। असम में चाय की खेती होती है। অসমত চাহৰ खेती है। असम के चाय पूरे देश में मशहूर है। অসমৰ চাহ গোটেই দেশত বিখ্যাত। অসমৰ চাহ গোটেই देशत विख्यात। जैसे देश होता है ना, देश को असमिया में उच्चारण होगा खो, देखत। असम की चाय विदेशों में भी भेजा जाता है। অসমৰ চাহ विदेशतो पठियोवा है। অসমৰ চাহ विदेशतो पठियोवा है। असम में जो चाय होता है, असम की चाय विदेशों में भी भेजा जाता है, या तो इसको कहेंगे অসমৰ চাহ विदेशतो पठियोवा है। ट्रांसलेशन ऐसे होगा असमिया में। ठीक है दोस्तों, कभी मौका मिले तो हमारे असम आना। केतियाबा সুযোগ পালে हमार অসমত আহিবা। कभी भी मौका मिले तो हमारे असम आना। केतियाबा সুযোগ পালে আমাৰ অসমত আহিবা। কেতিয়াবা সুযোগ পালে আমাৰ অসমত আহিবা। অসমত আহিবা বা অসমলৈ আহিবা। हमारे असम का जातीय उत्सव या तो जातीय त्यौहार है बिहू। हमारे असम का जातीय त्यौहार है बिहू। आमार অসমৰ जातीय उत्सव, त्यौहार को उत्सव कहते हैं, हल बिहू। आमार অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হল बिहू। आमार অসমৰ জাতীয় উৎসৱ हल बिहू। ठीक है दोस्तों, हमारे असम का जातीय उत्सव, जैसे हर जगह का एक उत्सव होता है, तो हमारे असम का भी जातीय उत्सव है। तो हमारे असम का जातीय उत्सव होता है बिहू। कभी मौका मिले तो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कभी मौका मिले तो हमारे असम आना। केतियाबा সুযোগ পালে আমাৰ অসমলৈ আহিবা। हमारे असम का जातीय त्यौहार है बिहू। आमार অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হল बिहू। आमार অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হল बिहू। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ दोस्तों, कि कभी मौका मिले तो हमारे असम आना। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने